उत्तराखंड पहुंचकर पीएम मोदी करेंगे निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री 8 दिसंबर को करेंगे वार्षिक निवेशक सम्मेलन की शुरुआत। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन 5 राज्यों में चुनाव की व्यस्तता के बीच केदारनाथ दौरे में निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। रोड शो के लिए उत्तराखंड के सीएम धामी पहुंचे मुंबई। निवेशकों के साथ धामी आज करेंगे बैठक। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए पहुंचे धामी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों से अगली अहम बैठक। शांति सुरक्षा सौहार्द के साथ की त्योहार मनाने की अपील। अराजक तत्वों के साथ सख्ती के आदेश। इस साल अक्टूबर महीने में पीएम मोदी के बाद सीएम योगी के हैंडल को लेकर सबसे अधिक हुई चर्चा। सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल डिवाइड ट्वीट बाइंडर ने की है ताजा रैंकिंग जारी। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। AQI 700 पहुंचा। हेल्थ एक्सपर्ट्स बोले इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को खतरा। 5वीं तक स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का साथ। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। शालीमार गार्डन क्षेत्र की इमारत में लगी आग। बहुमंजिला इमारत के ऊपरी मंजिल के मकान में लगी आग। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से ये भीषण आग लगी है। ACP सूर्यबली मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ACP सूर्यबली मौर्य मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद से खबर, जहां पर थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र की इमारत में लगी आग। बहुमंजिला इमारत के ऊपरी मंजिल के मकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण मकान में भीषण आग लगी। ACP सूर्यबली मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बहुमंजिला इमारत के ऊपरी मंजिल पर लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण मकान में लगी भीषण आग। ACP सूर्यबली मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद ये घटना बताई जा रही है। बहुमंजिला इमारत के ऊपरी मंजिल के मकान में लगी आग। ACP सूर्यबली मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र की इमारत में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण मकान में लगी भीषण आग। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र की बुरी घटना बताई जा रही। बहुमंजिला इमारत के ऊपरी मंजिल के मकान में लगी आग।
बहुमंजिला इमारत के ऊपर मंजिल के मकान में लगी आग। राहुल गांधी का केदारनाथ दौरे का आज दूसरा दिन। पहले दिन केदारनाथ में बाबा के किए थे दर्शन। चुनावी सीजन में दौरे को लेकर सियासी अटकलें। 3 दिवसीय केदारनाथ दौरे पर राहुल गांधी। तीन दिवसीय उत्तराखंड दौरा। चुनावी सीजन में दौरे को लेकर सियासी अटकलें। राहुल गांधी का केदारनाथ दौरे का दूसरा दिन। कल किए थे बाबा केदार के दर्शन। पहले दिन केदारनाथ बाबा के किए थे दर्शन। तीन दिवसीय केदारनाथ दौरे पर राहुल गांधी। तीन दिवसीय केदारनाथ दौरे पर राहुल गांधी। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा। कई सियासी मायने इस दौरे को लेकर निकाले जा रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाराबंकी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर खाना बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग। भयंकर आग से छप्परनुमा घर जलकर हुआ खाक। आग की लपटें देख आसपास के लोग दौड़े। आग की चपेट में 15,000 रुपए चांदी के गहने हुए खाक।
भयंकर आग से छप्परनुमा घर जलकर हुआ खाक। गैस सिलेंडर से लगी आग। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग दौड़े। आग की चपेट में 15,000 रुपए चांदी के गहने हुए खाक। खाना बनाते समय घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग दौड़े। भयंकर आग से छप्परनुमा घर जलकर हुआ खाक। बाराबंकी से खबर, जहां पर खाना बनाते समय घरेलू सिलेंडर में लगी आग। छप्परनुमा घर जलकर खाक। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया औचक निरीक्षण। कर्णलेक के पास पुल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री। जनसंवाद में आम जनता ने रखी थी पुल की समस्या। शिकायत मिलने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। जनसंवाद में आम जनता ने रखी थी पुल की समस्याओं की मांग। शिकायत मिलने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। जनसंवाद में आम जनता ने रखी थी पुल की समस्याएं। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। चंडीगढ़ से खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया औचक निरीक्षण। कर्णलेक के पास पुल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री। जनसंवाद में आम जनता ने रखी थी पुल की समस्याएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया औचक निरीक्षण। शिकायत मिलने के बाद तुरंत मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण। कर्णलेक के पास निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री। जनसंवाद में आम जनता ने रखी थी पुल की समस्याएं। मोगा से खबर, जहां पर कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। कड़ाहेवाला गांव के पास कार और ट्रक में हुई थी टक्कर। आमने सामने की टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कार मोगा की ओर से अमृतसर की ओर जा रही थी। दूसरी तरफ से आ रहे धान से भरे ट्रक से टकराई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हुई है। मोगा से खबर, जहां पर कार सवार 5 लोगों की हुई मौत, ट्रक से हुई टक्कर।
हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। आमने सामने की टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौत। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिजनौर से खबर, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। आवारा पशु से हुई टक्कर के बाद अज्ञात वाहन ने कुचला। तीनों धामपुर की तरफ से काम कर लौट रहे थे घर। हल्दौर थाने के नटहौर रोड पर नंगल के पास हुआ हादसा। बिजनौर से खबर, जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। आवारा पशु से हुई टक्कर के बाद अज्ञात वाहन ने कुचला। तीनों धामपुर की तरफ से काम कर लौट रहे थे घर। हल्दौर थाने के नटहौर के पास हुआ हादसा। आवारा पशु से हुई टक्कर के बाद अज्ञात वाहन ने कुचला। तीनों धामपुर की तरफ से काम कर वापस लौट रहे थे। और इसी बीच आपको गाजियाबाद से खबर बता देते हैं। गाजियाबाद से खबर, थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र की इमारत में लगी आग। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट के कारण मकान में लगी भीषण आग। एसीपी सूर्यबली मौर्य मौके पर पहुंचे। बहुमंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल के मकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का किया जा रहा प्रयास।
शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग बुझाने का निरंतर किया जा रहा प्रयास। गाजियाबाद से खबर। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, जिस तरह जो घटना है ये काफी गंभीर घटना थी। देर रात का ये पूरा मामला था जहां पर एक 3-4 मंजिला मकान में देर रात जो ऊपर का फ्लोर था उस पर भयानक आग लगी। हालांकि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है क्योंकि जो परिवार के सदस्य थे वो अपने किसी कार्य से सभी लोग घर के बाहर थे, लेकिन जो घर में रखा हुआ सामान था तमाम सामान जलकर राख हो चुका है। हालांकि फायर ब्रिगेड और पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने काफी प्रयास किया कि आग पर नियंत्रण पाया जा सके, लेकिन काफी प्रयास के बाद जब तक आग बुझाई गई तब तक तमाम सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं इस आग लगने से, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक आग लगी हुई है, इस आग लगने से जो आसपास के जो लोग थे उनमें दहशत का माहौल रहा। काफी डरे हुए लोग रहे कि आखिर आग उन्हें भी लपेटे में ना ले, लेकिन फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग को तो बुझा लिया है, लेकिन जो घर में रखा हुआ सामान था उस सामान को नहीं बुझा पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार, जैसा अभी बीते दिनों भी एक हाई राइज बिल्डिंग में 9वें फ्लोर पर आग लगी, तो कहीं ना कहीं लगातार जो आग की घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही हैं। और अब जो प्रदूषण विभाग या फायर ब्रिगेड के विभाग की जो एनओसी, जो हाई राइज जो अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, इनमें तमाम नियमों का कहीं ना कहीं जो अनदेखी की जा रही थी उसका नतीजा भी कहा जा सकता है। हालांकि अभी जो आग की जो मुख्य कारण है उस पर कोई बता नहीं पाई है कि जो जांच के बाद कि आखिर आग लगने का क्या कारण रहा। हालांकि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि संभवतः जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट यानी कि बिजली के तारों में किसी की वजह से स्पार्किंग होने की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह मकान बंद था और फायर जो बिजली के जो उपकरण थे उनको छेड़छाड़ नहीं की गई, तो ऐसे में संभावना जताई जा सकती है कि जब बिजली के जो उपकरण है उनसे छेड़छाड़ नहीं की गई तो आखिर आग किन कारणों से लगी। तो तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी देखिए, बिल्कुल जयवीर, अगर हम बात करें यहाँ पर तो जैसे कि आपने बताया कि ये मकान खाली था, हालांकि ये मकान था किसका, क्या इसको लेकर जानकारी है कुछ? और आग बुझने में भी कितना वक्त लगेगा? देखिए, आग लगभग बुझ चुकी है, लेकिन जो परिवार है वो दुकानदार हैं और दुकान करते हैं पास गाजियाबाद जनपद में ही, तो वो दुकान के काम से भी बाहर गए हुए थे और जो परिवार के सदस्य थे वो रिश्तेदारी में किसी अन्य कारणों से घर के बाहर गए हुए थे। और जो आग लगी थी वो हालांकि बुझा दी गई है, लेकिन अभी भी फायर ब्रिगेड उस पर कुछ निगरानी रखे हुए है कि आखिर जो मंजिल है, मकान है, उस मकान को कोई किसी तरह का, उस आग से किस तरह का नुकसान होगा उसका भी आकलन किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जयवीर। और बता दें आपको कि थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र की इमारत में आग लगी है। फिलहाल आग को बुझा दिया गया है और बहुमंजिला इमारत के ऊपरी मंजिल में आग लगी थी। और आपको बता दें कि आग लगने का कारण जो है
वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और तमाम पुलिस अधिकारी जो है वो भी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भारी संख्या में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद रहीं। और यार रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुशीनगर से खबर, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप का टायर ब्लास्ट होने से पलटा। पिकअप में सवार 12 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, 2 लोग गंभीर हैं। घायलों को सीएससी रामकोला में भर्ती कराया गया है। पडरौना रामकोला मार्ग पर इंद्रसेनवा गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको हम ये बता रहे हैं, जहां पर पिकअप का टायर ब्लास्ट होने से पलटा। कुशीनगर में तेज रफ्तार पिकअप का टायर ब्लास्ट होने से पलटा। पिकअप में सवार 12 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। कुशीनगर से खबर, पिकअप का टायर ब्लास्ट होने से कई मजदूर हुए घायल, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। कुशीनगर से खबर, तेज रफ्तार पिकअप का टायर ब्लास्ट होने से पलटा। पिकअप में सवार 12 मजदूर घायल, घायलों को सीएससी में कराया गया है भर्ती। और इसी बीच आपको भोपाल से खबर बता देते हैं। भोपाल से खबर, चुनावी एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी एक्शन में आज करेंगे सीएम 7 जनसभाओं को संबोधित। आज सीएम 7 जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
दोपहर 3:05 पर रीवा के गुड़ में है जनसभा। शाम 4:40 पर अमरपाटन विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा। और इसी बीच आपको अयोध्या से खबर बता देते हैं। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, 21 लाख दीपों से जगमग होगी अवधपुरी। 21 लाख दीपों से जगमग होगी अवधपुरी। त्योहारों को लेकर अधिकारियों संग सीएम ने बैठक की है और इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। 21 लाख दीप जलने पर फिर बनेगा विश्व कीर्तिमान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। त्योहारों के मद्देनजर दिए गए हैं निर्देश। प्रशासन को निर्देशित किया गया है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है? अब अयोध्या में 21 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया इस बार। जी आयुषी जी, बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में 21 लाख दीपक जलाने का जो फैसला लिया गया है, उस पे जो है यहाँ के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक की है और ये भी आह्वान किया है कि जितने अधिकारी सबको कहा गया है कि जितने श्रद्धालु आएंगे, जितने लोग आएंगे, उनको कहीं कठिनाई का सामना न करना पड़े, उनके साथ कोई गलत व्यवहार न किया जाए और जितनी व्यवस्था यहाँ पे है, चाहे पार्किंग की व्यवस्था, चाहे सुटेबल जितनी चीजें हैं उसको सुटेबल कर लिया जाए और कहीं ना कहीं जितने जो विकास में कहीं अभी जो है लाइटों का काम, रोड का काम जितना बाकी है वो भी बहुत तेजी से किया जाए। तो कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि यहाँ सूबे के मुखिया ने खुद निगरानी कर रहे हैं, अपना ही पूरा देख रेख में अयोध्या का कार्य देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विश्व पटल का मामला है और आपकी ये कई लाख ये कह रहे हैं और प्लस मठ मंदिर में जो जितने जलेंगे लगभग 27 या 28 लाख दीप जलाने का योजना यहाँ पे है। और यहाँ जो ट्रस्ट है जो वो अपनी व्यवस्था अलग देख रहा है। ट्रस्ट ने जो है शुद्ध गोबर और मिट्टी के दीपक जलाएगा, तो वो आह्वान किया है जितने लोग आना चाहे हमारे यहाँ ट्रस्ट में वो मंदिर में वो अलग जलाएंगे, चाहे कहना हो राम जन्मभूमि पथ हो चाहे मंदिर के अंदर हो, जितना आह्वान किया जितने लोग जलाना चाहते हैं वो कहना मंदिर में पहुंचे। जी बिल्कुल आरपी सिंह जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? 21 लाख दीपक बनाए जाने थे, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी आपको बताना चाहेंगे जो इन्होंने 27 लाख दीपक की व्यवस्था इन्होंने कर ली है और इनके पास पहुंच चुका है। रोड का जितना कार्य है वो भी लगभग पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जितना कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, केवल सजावट का काम है वो भी तेजी से चल रहा है, लगभग आधा सज चुका है बाकी। और क्योंकि पूरी अयोध्या दुल्हन की तरफ सजाई जाएगी, यहाँ पे सूबे के मुखिया अपना देख रेख कर रहे हैं, कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल आरपी सिंह जी, अगर हम बात करें तो फिलहाल अयोध्या में की बात करें तो कितना स्वरूप अयोध्या का बदला हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि 22 जनवरी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं है और किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? अयोध्या का क्या स्वरूप देखने को मिल रहा है? रामनगरी अयोध्या एकदम दुल्हन की तरह नजर आ रही, चाहे रोड से लेकर के जितना विकास, चौतरफा विकास हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, क्योंकि ये त्रेता युग की अयोध्या नजर आएगी। पूरी अयोध्या एकदम दूसरा रूप दिया जा रहा है, चाहे रोड का काम हो चाहे यहाँ का विकास का काम हो, किसी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और ना यहाँ पैसे की कमी है, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी पैसे की कमी भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अयोध्या एक ऐतिहासिक अयोध्या नजर आएगी, जैसे पहले त्रेता युग में दुल्हन की तरह थी उसी तरह सजाई जा रही है। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। त्योहारों को लेकर अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने की बैठक, जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। 21 लाख दीप जलने पर फिर बनेगा विश्व कीर्तिमान। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको भोपाल से खबर बता देते हैं। भोपाल से खबर, चुनावी एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे सीएम 7 जनसभाओं को संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। शाम 4:40 पर अमरपाटन विधानसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या कुछ जानकारी है? आज शिवराज सिंह चौहान 7 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अनम्यूट कीजिएगा। है लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो दौरे हैं वो रीवा जिले, रीवा, अमरपाटन और रीवा में कम से कम 8-6 वो जगह पर सभाओं को संबोधित करेंगे। रीवा, सतना, शहडोल, ऐसा जो बेल्ट है ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो आदिवासी वोटों को साधने के लिए जो रैलियां कर रहे हैं जिस क्षेत्र में, ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो लगातार दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का भी उन्होंने आज वो जनसभाओं को करेंगे। क्या कुछ टाइमिंग्स रहने वाली हैं? जनता का कितना साथ नजर आ रहा है? चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी, दोनों ही पार्टी जनता के बीच जाकर फोकस कर रही है। और जो जनता के बीच में जो माहौल है भी साफ तौर से दिखा नहीं जा सकता कि वो किस पार्टी को मत देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव है ये बिल्कुल एक रोचक चुनाव रहता है। इसमें जो क्रिया की प्रतिक्रिया निकल के सामने आ नहीं रही है। और दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात किया तो दक्षिण पश्चिम जो भोपाल की जो विधानसभा सीट है, ये एक हॉट सीट है। यहाँ से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी लड़ रहे हैं और उनके जो सामने बीजेपी के जो प्रत्याशी भगवंत दास सबनानी है। तो ये जो देखा जा रहा है इनसे चीज को, ये हॉट सीट है। और यहाँ पर लगातार बीजेपी भी प्रचार कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। और मध्य प्रदेश में भोपाल में राहुल गांधी का भी दौरा है कुछ दिनों बाद। तो ये लगातार ताबड़तोड़ पार्टी का ताबड़तोड़ दौरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर सुनील, तो फिलहाल कौन कौन सी हॉट सीट मानी जा रही? देखिए, भोपाल की बात करें तो भोपाल में दक्षिण पश्चिम विधानसभा हॉट सीट है, नरेला हॉट सीट है, क्योंकि मंत्री भी है वहां पर। और जिसके बाद उत्तर विधानसभा जो वहां पर हमेशा से पिछले 7 बार से कांग्रेस के विधायक रहे, तो जो मानी जाए जो उत्तर विधानसभा हॉट सीट है, गोविंदपुरा एक हॉट सीट है, हुजूर विधानसभा हॉट सीट। तो ये जो बात यह है, और मध्य प्रदेश में कई तमाम ऐसी हॉट सीटें जहाँ पर कई दिग्गज मैदान में है। फग्गन सिंह कुलस्ते हैं मंडला से, नरेंद्र सिंह तोमर है दिमनी से, कैलाश विजयवर्गीय है इंदौर से, और कई सांसद जो मैदान में खड़े हुए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि करीब 7 जनसभाओं को आज संबोधित करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान, और तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं उनके आगमन को लेकर। राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और दिल्ली से आपको खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर AQI इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब की श्रेणी में। AQI लगातार बढ़ रहा है। बैठक की गई इसके संबंध में, रोक के बावजूद दिल्ली में कम नहीं हो रहा है प्रदूषण। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, AQI लगातार बढ़ रहा है। रोक के बावजूद दिल्ली में नहीं कम हो रहा है प्रदूषण। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासी परेशान। रोक के बावजूद दिल्ली में नहीं कम हो रहा प्रदूषण। दिल्ली में आबोहवा लगातार हो रही खराब। संबंधित विभागों के साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बैठक।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।